नमस्कार, मैं डॉक्टर ललित कुमार कौशल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, गवर्नमेंट कॉलेज छछरौली, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर। आज का विषय है हारमोनियम वाद्य के बारे में चर्चा। जैसा कि आज का विषय है हारमोनियम अर्थात स्वर पेटी, तो विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कैमरा रिटन मटेरियल पे अर्थात पुस्तक के इस विषय सामग्री पे फोकस है, ताकि विद्यार्थी साथ में अध्ययन कर सके या इसका अगर उन्होंने उतारना हो, नोट डाउन करना हो तो यहाँ से वो उतार सकें। तो बात करते हैं हारमोनियम की अर्थात स्वर पेटी की। वैसे तो मूल रूप से हारमोनियम वाद्य की हम बात करें तो मूल रूप से यह भारतीय वाद्य नहीं अपितु विदेशी वाद्य माना जाता है, लेकिन वर्तमान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अर्थात या हिंदुस्तानी संगीत में या भारत के क्षेत्र में यह वाद्य अपना एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर चुका है तथा अब यह इतना लोकप्रिय हो चुका है कि इसे विदेशी वाद्य कहना अजीब लगता है। इस वाद्य को स्वर मंजूषा, स्वर पेटी, पेटी या बाबा आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। हारमोनियम शब्द का संबंध यूनानी शब्द हारमोनी से है तथा हारमोनी पाश्चात्य संगीत का आधार है। हारमोनियम की उत्पत्ति पियानो वाद्य के आधार पर हुई है और कुछ विद्वानों का मत है कि हारमोनी का आविष्कार फ्रांस के अलेक्जेंडर डेविन ने सन 1840 ईस्वी में किया था। अब बात करते हैं हारमोनियम की बनावट की। बनावट की दृष्टि से देखा जाए तो साधारणतः हारमोनियम 3 या 3.5 सप्तक तक के होते हैं, जो इकहरी अर्थात सिंगल या दोहरी रीड का होता है। हारमोनियम के स्वर चढ़ाए या उतारे नहीं जाते, बल्कि ये अचल होते हैं तथा इन्हें फ्री रीड्स कहते हैं। इसके रीड पीतल आदि धातुओं के बनाए जाते हैं, जिनके बीच में पतली धातु की पत्ती लगाई जाती है तथा जो वायु के टकराने से कंपन पैदा करके ध्वनि की उत्पत्ति करती है। परिणामतः स्वरों की उत्पत्ति होती है। यदि हारमोनियम के बाहरी ढांचे को देखा जाए तो इसके ऊपर लकड़ी की बनी हुई छोटी छोटी पट्टियां लगी होती हैं, जिन्हें चाबी या पर्दे कहा जाता है। इन चाबियों द्वारा हारमोनियम के रीड्स एक तरफ से बंद रहते हैं और हवा रीड से बाहर निकल पाती है। इन पर्दों को उंगलियों से दबाने पर रीड्स खुलते हैं एवं बंद होते रहते हैं तथा पीछे पंखे द्वारा हवा भरने से हवा रीड्स से बाहर निकलती है और रीड्स के कंपन से ध्वनि अर्थात स्वरों की उत्पत्ति होती है। आज भले ही सफरी हारमोनियम तथा स्केल चेंजर आदि आधुनिक हारमोनियम वाद्यों का भी आविष्कार किया जा चुका है, लेकिन भारतीय संगीत का इसे आधार नहीं माना जा सकता, क्योंकि इससे कंपनहीन ध्वनि की उत्पत्ति होती है। इस वाद्य के साथ स्वर साधना करना उपयुक्त नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें मींड, घसीट, गमक आदि क्रियाओं का प्रदर्शन कर पाना असंभव है। इसके अतिरिक्त भारतीय संगीत 22 श्रुतियों के सिद्धांत पर आधारित है और हारमोनियम की रचना केवल 12 स्वरों पर आधारित है। इस वाद्य के स्वर हमारे स्वरों के काफी निकट हैं, लेकिन भारतीय स्वरों की सूक्ष्मताओं के कारण रागों की संगति के उद्देश्य से इस वाद्य का प्रयोग किया जाना कुछ उचित सा नहीं लगता। स्वर साधना एवं रागों के प्रदर्शन के लिए तो तानपुरा वाद्य की संगति ही उचित रहती है। इतना सब होने के उपरांत भी इस वाद्य का अपना एक महत्व है तथा संगीत सभाओं एवं कार्यक्रमों में इस वाद्य का प्रयोग अवश्य किया जाता है, क्योंकि यह बजाने में अन्य वाद्यों की अपेक्षा काफी सरल है। आज उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी इसका संगति के उद्देश्य से प्रयोग होने लगा है। उपशास्त्रीय संगीत की विधाओं में तो यह है इस वाद्य की ही प्रधानता रहती है। आज हारमोनियम का स्वतंत्र वादन भी किया जा रहा है, जिनमें गुलाम रसूल, पी मधुकर, विष्णु देवी, स्वर्गीय घनश्याम लाल मथुरावाले, स्वर्गीय द्वारकेश लाल जी आदि के नाम आते हैं तथा विश्व प्रसिद्ध
हारमोनियम वादक के रूप में स्वर्गीय उस्ताद महमूदुल धौलपुरी, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है, का नाम तो विशेष उल्लेखनीय है, जो इस वाद्य का वादन भारत के साथ साथ विदेशों में भी करते रहे हैं। यह वाद्य काफ़ी मजबूत होता है तथा इसे लाना ले जाना भी आसान है। आज इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी है कि यह भारत के कुछ एक प्रांतों के लोक संगीत का भी वाद्य बन चुका है। जैसे हमने यहाँ महमूद धौलपुरी जी की बात की है, तो इनके अतिरिक्त एक अन्य विश्व प्रसिद्ध हारमोनियम वादक हुए हैं उस्ताद बोरे खां साहब। तो उन्होंने इस हारमोनियम का इतना प्रचार प्रसार किया या उस पर अपनी इतनी कलाकारी दिखाई कि आज उन्होंने उनके वादन को भूरे खानी बाज के नाम से भी जाना जाता है। तो भारतीय संगीत में यह हारमोनियम वाद्य इतना प्रचलित हो चुका है कि आज अगर इसको विदेशी वाद्य कहें तो वास्तव में ही अजीब लगता है, क्योंकि इतना भारतीय परिवेश में, भारतीय वातावरण में, भारतीय संगीत के वातावरण में इतना घुल मिल चुका है। तो ये थी हारमोनियम की चर्चा। अब विद्यार्थियों के लिए कुछ एक क्वेश्चन है जिनका उत्तर ढूंढने की विद्यार्थियों ने कोशिश करनी है। तो पहला प्रश्न है, हारमोनियम मूल रूप से कहाँ का वाद्य है? इसकी उत्पत्ति किस वाद्य के आधार पर हुई है? और तीसरा क्वेश्चन है, विद्वानों के मतानुसार इसका आविष्कार कब हुआ? नंबर 4, साधारणतः यह कितने सप्तक तक का होता है? नंबर 5, इसमें पंखा का क्या प्रयोग होता है? और नंबर 6, किसी प्रसिद्ध हारमोनियम वादक का नाम बताओ। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय भाषा में इसे किस नाम से पुकारा जाता है? और 8वां क्वेश्चन है, इसका आविष्कार किस विदेशी विद्वान ने किया था? और 9वां क्वेश्चन है, साधारणतः यह कितने सप्तकों तक का होता है? और 10वां क्वेश्चन है, इसके रीड्स किस धातु के होते हैं? तो ये 10 क्वेश्चन हैं। तो विद्यार्थियों ने कोशिश करनी है कि इनके उत्तर ढूंढें। और तो आज के लिए इतना ही। और ये थी आपके सामने हारमोनियम वाद्य की चर्चा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।